Hey, hello everyone. Welcome all of you. Babita Sharma welcomes all of you to her YouTube channel. Today we are going to start the poem that is the fifth poem of the 10th standard. The name of this poem is The Ball Poem. Before starting this poem, I would like to tell you that this beautiful poem is written by John Berryman. Who was John Berryman? He was an American poet who was born on 25th October in 1940 in McAlester, Oklahoma in United States. उनको समझा जाता है कि वो एक की फिगर है इन द कन्फेशनल स्कूल ऑफ पोएट्री. नाउ समथिंग मोर अबाउट हिम वी विल रीड. जॉन बैरीमैन जो थे वो एक अमेरिकन पोएट और स्कॉलर थे. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द ड्रीम सॉन्ग्स दैट ही रॉट इन 1969 which was a sequence of 385 poems. He won Pulitzer Prize for the Dream Songs. He also won National Book Award. Now, about the poem, we will tell you something more. द पॉट जॉन बैरीमैन ने इस पोम के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी की रियलिटी क्या है. इस रियलिटी को हर व्यक्ति को एक ना एक दिन फेस करना है. लाइफ में बड़े कष्ट आते हैं, बड़ी परेशानियां आती है, लेकिन हमको ये सीखना है कि हम इनको कैसे फेस कर सकते हैं. एंड दिस थीम द पोएट हैज़ स्टार्टेड टू टेल अबाउट अ स्टोरी दैट इज़ अ बॉय. इसमें अ बॉय इज प्लेइंग विद अ बॉल. He loved his ball very much, as all the children loved their ball very much. When he was playing with it, the ball merrily bounced in the street. Merrily bounced in the street, but suddenly the poem went into the water. When the ball went into the water, the boy was very sad. उस बच्चे को एक दुख घेर लेता है. वो अपनी बॉल को पानी में घूरता रहता है. He is very sad. He is very upset. He wanted to get back his ball, but he is helpless. वो helpless है. इस बॉल के साथ उसके बचपन की मासूमियत जुड़ी हुई है. इस बॉल के साथ वो इसी हार्बर पर खेला करता था. वो बहुत खुश होता था, लेकिन आज उसकी बॉल इस पानी में चली गई है जहाँ वो खेला करता था. He is very sad. The poet wants to give him a dime that he can buy his ball once again, a new ball, and then he can be happy. But the poet does not want to do this one. क्योंकि कवि उसको सिखाना चाहता था कि लॉस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, कि लॉस जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा है. बड़ा होकर उसको लाइफ में कितने लॉस, कितनी परेशानियाँ, कितनी मुसीबतों को फेस करना पड़ेगा. और अभी से अगर वो सीख गया कि लॉस एक पार्ट है लाइफ का, देन इन द फ्यूचर ही वोंट फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम. तो ये लेसन जो कवि था वो उस बच्चे को सिखाना चाहता था. व्हेन ही लॉस्ट हिज बॉल. नाउ वी विल रीड द पोएम. व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. वो लड़का क्या है जिसने अपनी बॉल गुम कर दी है. वट ही टू डू. अब वह क्या करेगा. आई सो इट गो. कवि कहता है मैंने उसको जाते हुए देखा. मैरिली मीन्स हैप्पीली. बाउंसिंग, बाउंसिंग मीन्स उछलते हुए. डाउन द स्ट्रीट, मैंने उसको गली में उछलते हुए देखा. एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. और तब खुशी से उसको पानी में जाते हुए देखा. नो यूज टू से. यूज मीन्स यूजलेस. कवि कहता है ऐसा कहना बेकार होगा. ओ देयर आर अदर बॉल्स, कि और बॉल्स भी हैं, आप उनको खरीद सकते हो, आप उनके साथ खेल सकते हो. नो बट इट इज़ यूजलेस टू से टू हिम. क्योंकि बच्चे की जो फीलिंग है उसके साथ जुड़ी है. नहीं बोल पाने के बाद भी बच्चा खुश नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना जो अनुभव है खुशी का वो उसके साथ खो दिया है. जो उसके साथ अटैचमेंट थी वो उस बोल के साथ उसकी ख़त्म हो गई है. एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय. अल्टीमेट मीन्स फाइनल, शेकिंग मीन्स हिला देने वाला, ग्रिफ दुख, फिक्सेस द बॉय. बच्चे को बहुत ज़्यादा दुख होता है. as he stands rigid. Rigid means stiff, motionless.
बच्चा बिल्कुल मोशनलेस जड़ होकर वहीं खड़ा रहता है, ट्रम्बलिंग, कांपता रहता है, स्टेरिंग डाउन। वो नीचे घूरता रहता है। All his young days into the harbor where his ball went. उसके सारे बचपन के दिन यहीं पर खुशियों से बीते थे इस बोल के साथ, इसी हार्बर पर जहां आज उसकी बोल चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। पोएट कह रहा है इंट्रूड मीन्स इंटरफेयर। मैं बच्चे को यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करूँगा। अ डाइम मीन्स एक सिक्का देकर, अनदर बॉल ये कहकर दैट यू कैन बाय अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, ऐसा कहना बेकार होगा। क्यों? बच्चे की फीलिंग जुड़ी है, वो बच्चे की फीलिंग को पैसों से नहीं खरीद सकता। नाउ हिज सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस। आज उसको एक भौतिक संसार में, इस संसार में पहले जिम्मेदारी का एहसास होता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग इसी तरह बॉल्स खरीदते रहेंगे और इसी तरह बॉल हमेशा खोती रहेगी। लिटिल बॉय एंड नो वन बायज अ बॉल बैक। कोई भी बॉल को वापस नहीं खरीदता। मनी इज़ एक्सटर्नल। पैसा जो है वो बाहरी होता है। पैसे से हम बाहर की चीज़ें खरीद सकते हैं, मेटीरियलिस्टिक थिंग्स खरीद सकते हैं, लेकिन खुशियों को, सेटिस्फेक्शन को, उसको नहीं खरीद सकते। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड दिस डेस्परेट आई। डेस्परेट मीन्स डिसअपॉइंटेड, होपलेस। बच्चा अपनी निराश आंखों के पीछे कुछ सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नॉलेज। आज वो हानि के ज्ञान को सीख रहा है। आज बच्चे ने पहली बार अपनी बोल को गुम किया है। जो उसका एक्सपीरियंस है वो बहुत दुख से भरा हुआ है, लेकिन इसके बाद वो सीख जाएगा हाउ टू स्टैंड अप नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। वो इस बात को सहन करना सीख जाएगा जो हर एक व्यक्ति को जरूर जाननी होगी। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और बहुत लोग तो इसको पहले ही जान चुके हैं कि इस परेशानियों के साथ कैसे खड़ा होया जाता है, मिस कैसे हम अपनी परेशानियों को सहन कर सकते हैं। And just in the last, in the few words, I will tell you what is the main message of the poet. The poet wanted to teach the lesson to the readers that we must know how to face up the problems of the life. And he also wants to tell that loss is a part of life. जिंदगी में लॉस एक जिंदगी का हिस्सा है, हमें इसको सहन करना है। अगर हम स्टार्टिंग से ही इसको लॉस को सहन करना सीख जाए, इन द फ्यूचर वी वोंट सो मच प्रॉब्लम। लाइफ में हम कितनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदते हैं, कितने हम डियर्स और नियर वंस को खो देते हैं, बट इवन दैन वी हैव टू लीव लाइफ। फिर भी हमें ज़िंदगी जीनी है। एंड द पोएट वांटेड टू टीच यू ओनली दिस part of the life. And I hope that you knew much more better about this poem. And thank you very much to watch this video. I hope you would like it, and please comment about this video.